मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी दोस्त और उसके हस्बैंड थे। तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, वहाँ पर उनका फ्लैट था। अब मुझे वो जगह याद नहीं है, मेरे पास उस फ्लैट की वीडियो भी है और एक वीडियो में तो बाकायदा बच्चों की आवाज़ आ रही है। हम चारों ने प्लान किया, घर से निकले और वहाँ पहुँचे। हम लोग लाहौर से निकले थे शाम के टाइम। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोगों ने सारा फ्लैट देखा। 2 रूम थे, काफ़ी बड़ा टीवी लॉन्च था। अब होता कुछ इस तरह कि हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और अपने अपने रूम में चले गए। हमारे पास जो रूम था उसके जो विंडो थी वो टेरेस वाली साइड पर थी। वो फ्लैट काफ़ी ऊंचाई पर था। उसके साथ एक प्लाजा था जो कि लेफ्ट साइड पर था और वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। राइट साइड पर सीढ़ियाँ थी जो नीचे जा रही थी। वहाँ कुछ घर थे, वो भी खाली पड़े हुए थे और उनके बीच में फ्लैट था। चूंकि मेरे हस्बैंड ने इतनी लंबी ड्राइव की थी तो वो काफ़ी थक चुके थे। तो हम लोग खाना वगैरह खा कर लेट गए। उनको नींद बहुत जल्दी आती है और लेटते साथ ही वो सो गए, जबकि मैं जाग रही थी और मोबाइल यूज़ कर रही थी। और मेरे हस्बैंड अपने पास हमेशा एक लाइसेंस गन रखते थे। तो मेरे हस्बैंड के नंबर पर कॉल आती है। उनके मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। उस फ्लैट में एक अजीब सी पुरस्कारियत और वहशत सी थी जो उस टाइम हमें महसूस नहीं हुई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। उस पर कॉल आती रही, लेकिन मैंने कहा कि पता नहीं किसकी कॉल हो, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे मोबाइल पर मेरी दोस्त की कॉल आती है। जब मैं कॉल अटेंड करती हूँ तो उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मुझे प्यार से मानो कहते हैं, तो वो मुझे कहती है कि बाहर वाले गेट पर कोई है। मुझे बहुत देर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि उठे, इस तरह से कॉल आई है, वो कह रही है कि बाहर कोई है। तो फौरन उठे। जैसे कि मैंने बताया वो अपने पास गन रखते हैं। इन्होंने अपनी गन उठाई और उनके कमरे के दरवाजे तक गए। वो भी बोल रहे थे कि बाहर मत जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोल दिया, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। आपको पता है कि ऐसे इलाकों में 6-7 बजे के बाद लोग नज़र ही नहीं आते। मेरे और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड दोनों को फ्लैट पर छोड़कर बाहर देखने के लिए निकल गए। अब दोनों को बहुत डर लग रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वापस आते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं है, आप लोग सो जाओ, आप लोगों को वहम हुआ है। मेरी दोस्त और इसका हस्बैंड काफ़ी डर रहे हो। वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी टांगों को पकड़ रहा है। खैर उस रात तो हम लोग सो गए और सुबह जब हम लोग उठे और मैं खाना बना रही थी, तब तो मैंने इतना नोट नहीं किया, लेकिन जब घर आकर वीडियो देखी उसमें साफ बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। उस वीडियो में ये आवाज़ साफ आ रही थी कि आना ही खेलो, बाबा बोल रहे हैं नीचे जाकर खेलो। आप यकीन करें कि वहाँ आसपास कोई लोग नहीं थे और ना ही वहाँ पर कोई बच्चा था। वहाँ पर सिर्फ एक होटल था जो 5 से 7 मिनट की वॉक पर था। खैर हम लोग दिन में घूमे फिरे और शाम को जब वापस आए तो हम लोग जैसे ही सोने के लिए रूम में गए तो बाहर से बहुत ही बुरी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने किसी को काट दिया हो। हम लोग भाग कर बाहर गए, लेकिन कुछ भी नहीं था। मेरे और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थोड़ा आगे तक गए। उन्होंने होटल वालों से भी पूछा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। इन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, आप लोग ऐसा करें कि हमारे होटल आ जाएं। तो हम लोगों ने होटल में रूम ले लिया और फ्लैट छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अजीब फील हो रहा था। और जब हम लोग होटल में जाते हैं तो दोबारा फिर से वही चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। हम लोग बाहर आते हैं, होटल वालों से पूछते हैं कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस हमारा लड़का डर गया था। तो हमने उससे पूछा कि क्यों, वो किस चीज़ से डरा है, लेकिन वो हमें कुछ नहीं बता रहे थे। मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कह रही थी कि बस अभी वापस चले, मैंने यहाँ नहीं रुकना। तो हम लोगों ने वापसी के लिए गाड़ियाँ निकाली। रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था।
हमें बहुत खौफ महसूस हो रहा था। रोड भी बिल्कुल खाली था। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में एक काली बिल्ली आकर सामने रुक गई और हमें घूरने लगी और वो वहां से हट भी नहीं रही थी। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से साइड पर गाड़ी करके वहां से निकाली और जब हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो आप यकीन करें कि वो अब भी हमारी तरफ मुंह करके बैठी घूर रही थी। ये देखकर मैं और मेरी दोस्त बहुत ज्यादा डर गई। तो हम लोगों ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। जैसे तैसे करके हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पर स्टे किया और थोड़ा फ्रेश हुए और इसके बाद हम घर पहुंच गए। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी डालेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अच्छा दोस्तों, इन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजी हैं और एक वीडियो है जिसमें एक बच्ची की आवाज़ आ रही है। मैं आपसे ये स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप खुद ही इस वीडियो को एनालाइज करें। ये सब्सक्राइबर की तरफ से भेजी गई वीडियो है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर अली है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में एक एरिया है मॉडल टाउन, वहाँ पर एक जिम है। एक बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है और चौथे फ्लोर पर जिम था। खैर मैं उस जिम का नाम नहीं ले सकता और मैं वहां पर जिम करने जाता था। तो ये तकरीबन 6 माह पहले की बात है जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था और फिर मैंने बाद में जाना छोड़ दिया। वहां पर जिम करते हुए मुझे 2 मंथ हो गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे अभी भी खौफ आ रहा है। मैं रात को जिम करता था और एक दिन मैं जिम करने गया। मैं तकरीबन 9 बजे जिम जाता था। तो जब मैं जिम कर रहा था तो मुझे वॉशरूम आया। तो मैंने जिम वाले को बोला कि यार मैंने वॉशरूम जाना है। तो उसने कहा कि यार ताला लगा हुआ है, उसमें पानी नहीं आ रहा, उसका नल खराब है, तो आप ग्राउंड फ्लोर पर जाओ, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, उनका वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो जैसे मैं उस जिम वाले फ्लोर से निकला हूँ तो उस ऊपर वाला जो फ्लोर था, मुझे वहां से कुछ आवाजें आ रही थी, पार्टी करने की, शोर शराबा, जिस तरह से बॉयज करते हैं, हल्ला गुल्ला। खैर मुझे आइडिया नहीं था कि ऊपर क्या है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैंने नीचे भी तो जाना है, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। खैर मैं ऊपर गया हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जगह कई सालों से इस्तेमाल ही ना हुई हो। वो सारा वेल फर्निश था, सफेद टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी थी क्योंकि वहां पर अंधेरा था। तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं आगे गया हूँ और जो सबसे आखिरी रूम था वहां पर लाइट जल रही थी और आवाजें भी आ रही थी। जब मैं वहां पर गया हूँ तो 5-6 लड़के आदमी टाइप और बड़े बड़े उनके पेट थे। उन्होंने बॉयज वाली बुनियान पहनी हुई थी। एक काला रंग होता है, लेकिन एक जो होता है जो जेट ब्लैक होता है, जो जल कर काला हो जाए, इस तरह का रंग था उनका। और उनकी गर्दनों की जो मूवमेंट थी वो ऐसी थी जैसे रिपोर्ट होते हैं, वो गर्दनें घुमाते हैं अपनी। पहले शोर हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गया तो वो लोग इशारों से बातें करने लगे। खैर मैंने एक से पूछा कि भाई क्या मैं ये वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? उनमें से एक बंदा था, उसकी दाढ़ी थी, उसने मुझे इशारा किया कि वॉशरूम यहाँ पर है। तो मैं अदनान भाई जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ और आप यकीन करें मुझे इतनी सर्दी लगी एकदम, हालांकि मैं वो गर्मियों के दिन थे, मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, मुझे फुल सर्दी फील होने। खैर मैंने उसे भी इग्नोर किया। वो कमरा भी वेल फर्निश था और इस कमरे का जो फर्श था उस पर इतनी मिट्टी जमी हुई थी और वो लोग मिट्टी में बैठे हुए थे, मतलब उनकी बेड पर भी मिट्टी थी और नीचे जमीन पर भी। खैर मैंने उस चीज को इग्नोर किया। मैंने कहा कि ये बॉयज हैं और इनका रूम गंदा ही रहता है, क्योंकि जैसे ही मैं उनके वॉशरूम में गया हूँ, उनका वॉशरूम बहुत ज्यादा साफ था, कोई मिट्टी वगैरह नहीं थी, बिल्कुल साफ था। मैं वॉशरूम यूज किया और जैसे ही वॉशरूम करके मैं बाहर आया तो वो अजीब सी लैंग्वेज में आपस में बातें कर रहे थे। वो सारे मुझे घूर कर देख रहे थे। मैंने चप्पल अपने हाथ में पकड़ी है और मैं वहां से निकल गया। मैं नीचे चला गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन मेरा दोस्त मेरे साथ वहां गया तो वो भी जिम वाले से कह रहा था कि यार मुझे वॉशरूम करना है।
वॉशरूम कहाँ है। तो उसने बताया कि यार वो यहाँ का वॉशरूम ख़राब हुआ है, तुम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाओ, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का रूम है और उनका वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। मैं वापस खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि यार वहाँ ना जाओ, ये ऊपर वॉशरूम है तो वहाँ चले जाओ। तो वो जिम वाला मेरे रूम की तरफ देखे, उसने कहा कि ऊपर कौन सा वॉशरूम है। मैंने कहा ऊपर रूम बने हुए हैं और एंड वाले रूम में लड़के रहते हैं। 2 दिन पहले मैं उनकी वॉशरूम में गया था। खैर मेरी बात सुन के वो चुप हो गया। फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसने मेरे दोस्त से कहा कि तुम छोड़ो इसे, तुम नीचे जाओ। उसने मुझे अपने पास बुलाया कि फिर से पूछा यार ऊपर कौन से वॉशरूम है। तो मैंने बताया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में गया था। इसने कहा कि वो फ्लोर पिछले 5 साल से बंद है। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं खुद उस फ्लोर पर गया हूँ। मैंने कहा कि इस फ्लोर में जाकर आमने सामने 2 रूम है, एंड वाले रूम में लड़के रहते हैं। इसने कहा कि भाई वो फ्लोर 5 साल से ओपन ही नहीं हुआ, तुम कहाँ चले गए हो। अदनान आप यकीन नहीं करेंगे, हम 3-4 लड़के और वो जिम वाला मिलकर ऊपर गए तो जो ऊपर वाले फ्लोर का दरवाज़ा था उसके बाहर से ताला लगा हुआ था। खैर उसने सिक्योरिटी गार्ड से चाबी मंगवाई है और वो ताला खोला है और हम लोग अंदर चले गए। और जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पर जो मेरे पैरों के निशान थे वो भी मिट गए थे। तो मैंने इन्हें बताया कि वो रूम है और जब हम उस रूम के पास गए, उस रूम को ताला लगा हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि भाई मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, जो यहाँ का मालिक है इसकी चाबी उसके पास है। उसने मुझे उस रूम की चाबी नहीं दी, बाकी मेरे पास हर रूम की चाबी है। ऊपर 3-4 रूम थे। उसने कहा कि सारे रूम्स की चाबी, मगर उस रूम की चाबी नहीं है। मैंने उसे कहा कि यही रूम था, मैं इसी में गया था। उसने कहा कि ये पिछले 5 साल से बंद है और ये ऊपर वाला फ्लोर भी बंद है। हम उसको नहीं खोलते। जब हमने शुरू में इसे खोला था तो तब वहां पर हादसा हुआ था। ये नहीं बताया कि क्या हुआ था। यार अदनान भाई उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में वही सब चलता रहा कि वो लोग मेरे आसपास हैं, कभी बेड के सामने चेयर पर बैठे हुए हैं, कभी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ इस तरह। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। तो भाईजान ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। से होगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगे। अगर आपने मेरी ये स्टोरीज अभी तक नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंड है, आपको पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।